Hello everyone, this is Deependra Singh Rathod from SLP Tutorials and welcome back to our second session of vocabulary. फ्रेंड्स, वोकेब लर्न करने के हमारे पास में बहुत सारे तरीके होते हैं, बट उन सब तरीकों में से जो सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है वो है रूट वर्ड्स. दोस्तों, रूट वर्ड्स के थ्रू आप अपनी 80 to 90% वोकेब को एनहेंस कर सकते हो, से इम्प्रूव कर सकते हो, लर्न कर सकते हो. तो दोस्तों, इसी इम्पोर्टेंस को देखते हुए आज हमने एक रूट वर्ड की सीरीज स्टार्ट की है. इस सीरीज में हमने टारगेट रखा है कि हम इस सीरीज के एंड तक 1500 से 2000 वर्ड लर्न करने वाले हैं. तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ में. इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली सारी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे. दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि रूट वर्ड है क्या. रूट वर्ड दोस्तों वर्ड की ही एक बेसिक यूनिट होती है जिसमें आप कोई प्रीफिक्स या फिर सफिक्स या कोई सफिक्स ऐड करके एक नए वर्ड का फॉर्मेशन करते हो, एक नया वर्ड बनाते हो. ठीक है दोस्तों, जैसे एग्जांपल आपने रूट वर्ड लिया यूज़, रूट वर्ड आपने लिया यूज़ और इसमें आपने प्रीफिक्स लगा दिया मिस, प्रीफिक्स आपने लगा दिया मिस और इससे आपका एक नया वर्ड बन जाता है मिस यूज़. ठीक है, या फिर इसी में आपने इसी रूट वर्ड में आपने सफिक्स लगा दिया लेस, तो दोस्तों एक नया वर्ड बन जाता है आपका यूजलेस. ठीक है, तो दोस्तों रूट वर्ड का यही बेनिफिट है कि एक सिंगल रूट से आप मल्टीपल वर्ड्स बना सकते हो. ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं आगे. रूट वर्ड्स की जो स्टडी होती है उसको कहा जाता है दोस्तों एटाइमोलॉजी. ठीक है दोस्तों, इसको भी आपको नॉलेज में रखना है कि रूट वर्ड के स्टडी को क्या कहा जाता है, एटाइमोलॉजी. ठीक है, ETYMOLOGY, एटाइमोलॉजी. ठीक है, चलिए दोस्तों, आज का हमारा जो फर्स्ट रूट है वो हमने लिया है SCI. दोस्तों, SCI रूट आपको किसी भी वर्ड में अगर मिलेगा तो उसका मीनिंग कहीं ना कहीं नॉलेज से होगा. ठीक है, तो दोस्तों इस SCI रूट से बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड थे हमने इस सीरीज में लिए हैं. फर्स्ट वर्ड हमारा है कॉन्शियस, सेकंड वर्ड हमारा है कंसाइंस, थर्ड आप देख रहे हो ऑमनिशिएंट, फोर्थ नंबर सब कॉन्शियस और फिफ्थ नंबर जो वर्ड है वो प्रेसाइंस और सिक्स नंबर वर्ड है आपका प्लेबिसाइट. ठीक है दोस्तों, तो वन बाय वन हम इनके मीनिंग को डिस्कस कर लेते हैं. तो आपका जो फर्स्ट वर्ड आपको दिख रहा है वो है कॉन्शियस. क्या मीनिंग होता है दोस्तों कॉन्शियस का, इसको आपको अब रटना तो है ही नहीं. ठीक है, इसकी आप साइंस देख लीजिए कैसे वर्ड बना कैसे. तो दोस्तों SCI दिख रहा है आपको इसके अंदर, इसका मतलब मीनिंग कहीं ना कहीं नॉलेज से निकल रहा है. इसका प्रीफिक्स आप देख रहे हो CON, कन, और कन अगर किसी भी वर्ड में आपका प्रीफिक्स है तो इसका मीनिंग होता है विद. ठीक है, विद नॉलेज. ठीक है, साइंस का SCI का मीनिंग नॉलेज हो गया, तो विद नॉलेज यानी विद अवेयरनेस. ठीक है, आप मतलब जागरूक हो, आप जो है हर चीज़ सोच समझ के करते हो, आप हर किसी चीज़ के बारे में हमेशा चिंतित रहते हो, आप उस चीज़ के प्रति जागरूक रहते हो, तो आप कॉन्शियस पर्सन हो. ठीक है दोस्तों, इसका सेंटेंस में यूज कैसे करेंगे, ही इज़ एलिजेंट, सेंशुअल और कॉन्शियस ऑफ हिज बॉडी. यानी वह गुड लुकिंग है, सेंशुअल भी है और अपनी बॉडी को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है, यानी जागरूक है. ठीक है, यानी डेली बेस पे एक्सरसाइज करना, योगा करना, ये सब चीज़ें करता है, ऑलरेडी फिट है बट फिर भी अपनी बॉडी को लेकर के कॉन्शियस है. ठीक है, अपनी बॉडी को लेकर के जागरूक है कि मैं फैट ना हो जाऊँ, मैं मोटा ना हो जाऊँ. ठीक है, तो दोस्तों कॉन्शियस का मीनिंग ये होता है कि जागरूक होना. ठीक है, अवेयर होना. चलिए दोस्तों, सेकंड वर्ड देखते हैं कंसाइंस. सेकंड वर्ड आपका है कंसाइंस, ये भी अच्छा वर्ड है. कंसाइंस का मीनिंग हो जाता है दोस्तों कि आपके अंदर की वो फीलिंग जो कि आपको बताती है कि क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए गलत है. ठीक है, हिंदी में कहें तो आपका विवेक. ठीक है, ये दोस्तों नाउन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच इस वर्ड का नाउन है. ठीक है, इसका यूज हम सेंटेंस में इस प्रकार से कर लेते हैं, माई कंसाइंस वुड रियली बॉदर मी इफ़ आई वोर ए फर कोट. ठीक है, जो मेरा कंसाइंस है, मेरा जो विवेक है, मुझे वास्तव में चिंता में डाल देता यदि मैं जो है एक फर कोट पहनता. ठीक है, तो दोस्तों इसी कंसाइंस से एक आपकी इडियम बनती है जो वो आपको यहाँ दिख रही है, बी वे ऑन योर कंसाइंस. यानी आपके कंसाइंस के ऊपर वे दैट मीन्स वेट. ठीक है, वेट की वर्ब फॉर्म है वे, वजन होना, आपकी कंसाइंस पे वजन होना, दैट मीन्स
आपके मन में कोई गिल्ट होना, आपके अंदर कुछ रिग्रेट रह जाना, ठीक है, कुछ पछतावा रह जाना किसी बात के बारे में, ठीक है। जैसे इसका सेंटेंस में यूज किस प्रकार कर लेंगे, यस्टरडे आई इग्नोर्ड एन ओल्ड वुमेन, यानी कल मैंने एक ओल्ड वुमेन को इग्नोर कर दिया जिसने कि हु आस्क्ड मी फॉर मनी इन द स्ट्रीट, जिसने कि मुझसे क्या मांगा था, धन मांगा था, पैसा मांगा था गली के अंदर, एंड इट हैज़ बीन ऑन माई कंसाइंस एवर सिंस, ठीक है, और ये मेरे कंसाइंस में, यानी ये मेरे लिए हमेशा रिग्रेट रह जाएगा, ये मेरे लिए गिल्ट की बात रह जाएगी। उसने मनी मांगा और मैंने उसको मनी नहीं दिया। तो ये कई बार हमारे साथ में भी ऐसा मन में हो जाता है कि कुछ चीज़ हम करने वाले थे बट वो हमसे हो नहीं पाई, ठीक है, तो हमारे मन में एक रिग्रेट रह जाता है, एक जो है गिल्ट रह जाता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है ऑमनिशिएंट, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ऑमनिशिएंट, ठीक है, और सिंपल वर्ड भी है। इसकी साइंस देखोगे आप तो आप समझ जाओगे, इसको कभी भूलोगे भी नहीं। दोस्तों ओमनी एक अपने आप में रूट वर्ड है जिसका मीनिंग होता है ऑल, ठीक है, ओमनी का अपने आप में ही मीनिंग होता है ऑल, ठीक है, और इस ओमनी से भी बहुत सारे आपके वर्ड बनते हैं। और SCI यहाँ आपका हो जाता है नॉलेज, ठीक है। तो ऑमनीशिएंट दैट मीन्स ओमनी मतलब ऑल हो गया, और SCI इसका मतलब नॉलेज, जिसको सारा नॉलेज हो, पूरा का पूरा नॉलेज हो, ठीक है, और जिसको पूरा का पूरा नॉलेज होता है वो गॉड होता है, ठीक है। तो यहाँ ये ऑमनिशिएंट वर्ड गॉड को रिप्रेजेंट करता है, और ज़्यादातर ओमनी से बने सारे वर्ड गॉड को ही रिप्रेजेंट होते हैं। जैसे ओमनी से आपका वर्ड बनता है ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट वर्ड बनता है आपका, और ओमनी पोटेंट वर्ड बनता है इससे, ओमनी पोटेंट, ठीक है दोस्तों। और इसी से का एक वर्ड और बनता है ओमनी, अच्छा ओमनी वो अलग वर्ड हो जाता है, ठीक है, वो गॉड को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ठीक है। तो ओमनी प्रेजेंट और ओमनी पोटेंट और ओमनीशिएंट, ये तीनों वर्ड ज़्यादातर गॉड को ही रिप्रेजेंट करते हैं। यानी जो ओमनी प्रेजेंट होता है, जो सब जगह विद्यमान रहता है, जो सब जगह व्याप्त रहता है, वो गॉड ही है, ठीक है। और ओमनी पोटेंट, पोटेंट दैट मीन्स पावर, जिसके पास में सारी पावर हो, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, ठीक है, तो वो गॉड ही है जिसके पास में सबसे ज़्यादा पावर है। और ओमनीशिएंट जो सब कुछ जानता हो, ठीक है, हर किसी चीज़ के बारे में जानता हो, वो कौन होगा, गॉड होगा, ठीक है दोस्तों। तो ओमनीशिएंट वर्ड गॉड को रिप्रेजेंट करता है, इसका मीनिंग हो जाता है इनफाइनेटली वाइज, ठीक है, यानी सर्वज्ञ, सर्व, ठीक है, जिसे सर्व मतलब सभी और ज्ञ मतलब ज्ञान, जिसको सभी चीज़ का ज्ञान होता है, जो सब जानता हो वो है गॉड। तो इसका यूजेज हो गया गॉड इज ऑमनिशिएंट, यानी भगवान जो है वो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं। या फिर इसको आप एक दूसरे संदर्भ में, दूसरे कॉन्टेक्स्ट में भी यूज कर सकते हो, दे गिव द इम्प्रेशन दैट द मैगजीन इज ऑमनिशिएंट, यानी उसने एक ऐसा इम्प्रेशन दिया कि जो जो मैगजीन है वो मैगजीन ऑमनिशिएंट है, यानी अपने आप में वो सब कुछ अपने आप में सारा ज्ञान लेकर रखती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ऑमनिशिएंट वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ऐसे लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट जो है आपका SCI रूट से बनने वाला वर्ड है वो है सबकॉन्शियस। दोस्तों सबकॉन्शियस वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, और इसकी साइंस आप समझिए। इसमें कॉन्शियस वर्ड है जो मैंने अभी पहले रीड किया है, बस इसमें प्रीफिक्स दे रखा है सब, सब इसका मीनिंग हो जाता है, सब प्रीफिक्स का मीनिंग हो जाता है अंडर, ठीक है। जहाँ भी आपको सब प्रीफिक्स दिखेगा इसका मीनिंग हो जाता है अंडर। और अंडर कॉन्शियस, यानी कॉन्शियस लेवल के आप अंडर हो, ठीक है, कॉन्शियस लेवल से आप अंडर हो तो आप उसके लिए वर्ड यूज करते हो सब कॉन्शियस, ठीक है। इससे हिंदी मीनिंग इसका हो जाता है अवचेतन, जस्ट बिलो द लेवल ऑफ अवेयरनेस, अवेयरनेस के लेवल से आप बिलो हो, ठीक है, आप किसी चीज़ को लेकर के इतना अवेयर नहीं हो। जो इसका सेंटेंस में यूज हो जाता है द मेमोरी वॉज बरीड डीप विद इन माई सबकॉन्शियस, ठीक है, जो मेरी मेमोरी है वो मुझे, देखिए द मेमोरी वॉज बरीड डीप विद इन माई सबकॉन्शियस, यानी जो मेरी मेमोरी थी वो बरीड, बरीड मीन्स होता है दफन होना, गहराई में दफन हो रखी थी, मेरी याद जो थी वो गहराई में दफन हो रखी थी विद इन माई सबकॉन्शियस, यानी मेरे जो अवचेतन मन के गहराई में मेरी यादें दफन हो रखी थी, बहुत गहराई में, मतलब मेरे आसपास कुछ भी हो रहा है उसका मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं है। सबकॉन्शियस का जस्ट मीनिंग यही है कि आप जो है बिल्कुल अवेयर नहीं हो किसी चीज़ को लेकर के, ठीक है। जैसे सेकंड आपका यूज इसका हो जाता है अंडर हिप्नोसिस,
ठीक है। हिप्नोसिस ये एक प्रकार का जो है डिजीज़ है जिसमें आप सम्मोहित हो जाते हो, जिसमें आपको कुछ किसी चीज़ का नॉलेज नहीं रहता है। द रैशनल ब्रेन इज बाईपास्ड, यानी इस हिप्नोसिस डिजीज में आपका जो रैशनल जो तार्किक मस्तिष्क जो होता है वो बाईपास हो जाता है। एंड सजेशंस आर मेड डायरेक्टली टू द सबकॉन्शियस माइंड, और जितने भी सजेशन है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड जो अवचेतन मस्तिष्क होता है उसके द्वारा बनाए जाते हैं। तो दोस्तों सबकॉन्शियस का मीनिंग हो जाता है कि आप अवेयरनेस के लेवल से बिलो हो, ठीक है, आप जो है किसी चीज़ को लेकर के अवेयर नहीं हो। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड हम देख लेते हैं, SCI वर्ड से बना है प्रेसाइंस। दोस्तों प्री वर्ड, ये प्री आपके सब प्रीफिक्स है। प्री का मतलब हो जाता है बिफोर, ठीक है, पहले, और यहाँ साइंस SCI से बना है, इसका मतलब नॉलेज, ठीक है, यानी आपको किसी भी चीज़ के बारे में पहले से नॉलेज हो जाना, ठीक है, उसका आपको पहले से ज्ञान हो जाना, ठीक है। द पावर ऑफ फूड्स फॉर सी फ्यूचर, फ्यूचर देखने का जो ज्ञान है, ठीक है, उसको कह देते हैं हम प्रेसाइंस, ठीक है। इसका जो है सेंटेंस में यूज हो जाता है कि विद द अनकैनी प्रेसाइंस, ठीक है। अनकैनी दैट मीन्स पेक्युलर, विचित्र, ठीक है, विलक्षण, यानी जो बच्चे का विलक्षण प्रेसाइंस था, जो बच्चे का एक तरह से अनकैनी प्रेसाइंस था, उसको देख करके वो समझ गया कि ये बिल्कुल क्या है, फेक है, ठीक है, यानी बिल्कुल उसको सही नहीं लगा, ठीक है। तो उसने कहा कि ये इसका प्रेसाइंस जो है, इसका जो इसने जो फ्यूचर का ज्ञान बताया है वो बिल्कुल फेक है, ठीक है। दोस्तों प्रेसाइंस मतलब हो जाता है पहले ज्ञान हो जाना किसी चीज़ के बारे में, प्रेडिक्शन कह सकते हो आप, या फिर फोरटेल कह सकते हो इसको आप, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका वर्ड इससे बनता है वो है प्लेबिसाइट। दोस्तों बहुत अच्छा वर्ड है, बट ज़्यादा इसका यूज इतना ज़्यादा नहीं होता है, इसकी जगह यूज होता है आपका इस वर्ड का, रेफरेंडम वर्ड का, ठीक है। दोस्तों इसमें भी जो प्लेबी सफिक्स है, सॉरी प्रीफिक्स है, प्लेबी दैट मीन्स होता है पब्लिक या पीपल, ठीक है, पब्लिक या पीपल, यानी यहाँ इस प्लेबिसाइड का मीनिंग हो जाता है कि आप किसी काम को शुरू करने से पहले जो पब्लिक है उनके ओपिनियंस लेते हो, ठीक है, यानी उनके वोट लेते हो, यानी उसका जस्ट हिंदी मीनिंग हो जाता है जनमत संग्रह, ठीक है। जैसे इसका सेंटेंस में यूज हो गया, द नेशनल वाइड प्लेबिसाइड विल बी हेल्ड टू डिसाइड द इश्यू, यानी राष्ट्रीय स्तर की एक प्लेबिसाइड रखी गई, एक जनमत संग्रह रखा गया, ठीक है, इस इश्यू को डिसाइड करने के लिए, ठीक है। इसके लिए अच्छा वर्ड ये यूज किया जाता है रेफरेंडम, ठीक है। रेफरेंडम का मतलब हो जाता है जनमत संग्रह, ठीक है। यहाँ इसको रिप्लेस करके आप रेफरेंडम वर्ड भी यूज कर सकते हो कि द नेशनल वाइड रेफरेंडम विल बी हेल्ड टू डिसाइड द इशू। ओके दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट रूट है क्रीड। दोस्तों क्रीड ये भी एक इंपॉर्टेंट रूट है, इसका मीनिंग हो जाता है बिलीव, ठीक है, विश्वास, यानी क्रीड वर्ड आपको कहीं भी दिखेगा तो इसका मीनिंग कहीं ना कहीं बिलीव से निकलेगा, विश्वास से निकलेगा। इससे बने हुए जितने भी जो वर्ड थे इंपॉर्टेंट वो हमने यहाँ पर लिए हैं। फर्स्ट वर्ड आपका है क्रीड, सेकंड वर्ड है क्रेडिट, थर्ड वर्ड है आपका इनक्रेडिबल, फोर्थ वर्ड है क्रेडुलस, और फिफ्थ नंबर वर्ड है आपका इनक्रेडिटेड, ठीक है दोस्तों। तो देखिए एक एक वर्ड को, सबसे पहला वर्ड है आपका क्रेडिट। दोस्तों क्रेडिट का मीनिंग क्या होता है? क्रेडिट का मीनिंग होता है रेपुटेशन, ठीक है, आपकी फेम, आपकी प्रसिद्धि। दोस्तों आप जब भी किसी मनी लेंडर से या फिर बैंक से पैसा उधार लेते हो तो सबसे पहले वो आपका क्रेडिट रिपोर्ट चेक करता है, आपकी रेपुटेशन चेक करता है कि आपने जो है पहले किसी भी बैंक से जो पैसा लिया है वो किस प्रकार से चुकाया है वापस। उसको आपकी क्रेडिट रिपोर्ट को देखने के बाद में वो आप पर बिलीव करके आपको जो है लोन देता है, पैसा देता है। तो क्रेडिट का मीनिंग हो जाता है दोस्तों फेम, आपकी रेपुटेशन। इसका सेंटेंस में यूज देखो, देख रहे हो आप, वी ओनली डील विद कंपनीज दैट हैव ए गुड क्रेडिट रिकॉर्ड, यानी हम केवल उन्हीं कंपनी के साथ में डील करते हैं जिनका क्रेडिट रिकॉर्ड अच्छा होता है, ठीक है। तो इसका सिनोनिम वर्ड हो जाता है रेपुटेशन, फेम और प्रोमिनेंस, ठीक है, अच्छा वर्ड है प्रोमिनेंस। देखो क्रेडिट का एक मीनिंग ये भी होता है किसी को श्रेय देना, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, श्रेय कह सकते हो आप किसी काम का किसी को क्रेडिट देते हो,
कि ये सारा काम का क्रेडिट मैं उसको देता हूँ, तो वो क्रेडिट का एक यूज उस कॉन्टेक्स्ट में भी किया जाता है। चलिए दोस्तों, इसका जो नेक्स्ट वर्ड है वो आपका है क्रीड। दोस्तों क्रीड का मीनिंग हो जाता है कि आप देखो, क्रीड का मीनिंग रिलीजन से रिलेटेड है, रिलीजन से, ठीक है। यानी हर किसी भी रिलीजन में अपने अपने जो है धार्मिक कुछ मत होते हैं, धार्मिक कुछ सिद्धांत होते हैं, ठीक है। अपनी अपनी धार्मिक बातें होती है जो लोग जिनका अनुसरण करते हैं, ठीक है, तो उसको क्रीड कहा जाता है, ठीक है। कुछ बिलीव्स होते हैं अपने। तो इसका सेंटेंस में यूज इस प्रकार से होता है, द लॉ फॉरबिड्स डिस्क्रिमिनेशन। यानी जो ये कानून है, द लॉ फॉरबिड करता है, मना करता है इस डिस्क्रिमिनेशन को। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, बिकॉज ऑफ रेस, किसके कारण? रेस, जाति के कारण होने वाला, कलर के कारण होने वाला, या फिर क्रीड यानी धार्मिक सिद्धांत के कारण होने वाले इस डिस्क्रिमिनेशन को लॉ क्या करता है? फॉरबिड करता है। इस क्रीड के लिए आप एक वर्ड यूज कर सकते हो, वो है क्रीडो, ठीक है। क्रीड के लिए क्रीडो वर्ड यूज कर सकते हो। तो दोस्तों आप समझ गए, क्रीड का मतलब हो जाता है अपने अपने धर्म के धार्मिक सिद्धांत। हर धर्म के अपने अपने धार्मिक सिद्धांत होते हैं, तो आप कह सकते हो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट क्रीड ऑफ ऑल द रीजन्स, सॉरी रिलीजन्स, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका क्रेडुलस। दोस्तों क्रेडुलस का मीनिंग हो जाता है कि एक ऐसा पर्सन जो हर किसी पर इजीली भरोसा कर लेता है, विश्वास कर लेता है, वो क्रेडुलस पर्सन होता है, ठीक है। जिसको हर कोई धोखा देता है, एक भोला भाला पर्सन, एक क्रेडुलस पर्सन, ठीक है। तो इसका सेंटेंस में यूज हो जाता है, क्रेडुलस पीपल कैन ऑफन बी इजी टारगेट्स फॉर स्कैम। यानी जो आपके क्रेडुलस पर्सन होते हैं, जो हर किसी पे जल्दी बिलीव कर लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं, उनको प्राय जो है आसानी से टारगेट किया जा सकता है किसी भी स्कैम के लिए, किसी भी घोटाले के लिए, ठीक है। और इसके लिए जो सबसे अच्छा वर्ड है वो है गलीबल। देखो गलीबल का मीनिंग हो जाता है जिसे आप आसानी से मूर्ख बना सकते हो, ठीक है। ये भी अच्छा वर्ड है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट वर्ड है इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का मीनिंग हो जाता है, देखो आप, ये प्रीफिक्स है इन, और इन नेगेटिव प्रीफिक्स होता है, और क्रीड मतलब वैसे बिलीव हो जाता है, तो जिसमें बिलीव नहीं किया जा सके, यानी एक ऐसी बात जो कि बिलीव के योग्य नहीं हो, अविश्वसनीय, जिसे आप क्या कह सकते हो? अविश्वसनीय। द लेटेस्ट मिसाइल कैन बी फायर्ड विथ इनक्रेडिबल एक्यूरेसी। यानी जो भी लेटेस्ट मिसाइल जो फायर की गई वो बिल्कुल इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय एक्यूरेसी के साथ में फायर्ड की गई। इसके लिए आप वर्ड यूज कर सकते हो इम्प्लॉजिबल, या फिर आप इसके लिए इनकन्विंसेबल वर्ड भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट आपका रूट वर्ड है एक्रेडिटेड। दोस्तों एक्रेडिटेड का मीनिंग क्या हो जाता है? एक्रेडिटेड यूज किया जाता है किसी भी इंस्टीट्यूट को लेकर के, ठीक है, चाहे वो आपके कॉलेज हो, चाहे वो आपकी यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो आपके स्कूल हो। इनको आप ओपन करने से पहले उनको आप एक्रेडिटेड करवाते हो। दैट मीन्स आप उनको उनकी मान्यता लेते हो, आप उनकी ऑफिशियली अप्रूवल लेते हो, ठीक है। तो एक्रेडिटेड का मीनिंग हो जाता है मान्यता, ठीक है। दोस्तों हमने यहाँ पर दो रूट डिस्कस किए। फर्स्ट रूट हमने डिस्कस किया था आपने यहाँ पर SCI, और सेकंड रूट हमने डिस्कस किया यहाँ पर क्रीड, ठीक है। SCI का मीनिंग जो था वो नॉलेज को लेकर के, ठीक है, और क्रीड का मीनिंग यहाँ पर था बिलीव को लेकर के, ठीक है। दोस्तों दोनों ही रूट अपने आप में इम्पोर्टेंट है, और इनसे वर्ड बनने वाले वर्ड भी इम्पोर्टेंट है। इसी तरह हम आगे भी कुछ रूट वर्ड्स लाते रहेंगे। वीडियो को देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।